अगर कोई आपको बार बार परेशान करे तो क्या आप उससे बदला लेंगे या फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? यह कहानी है एक छोटी लड़की की जिसने दया दिखाकर एक बड़ी समस्या हल कर दी। एक सुंदर गांव के पास एक बहुत बड़ा और हरा भरा आम का बाग था। गांव के सभी बच्चे हर दोपहर वहां खेलने आते थे। उनकी हंसी से बाग गूंज उठता था। लेकिन उस बाग में एक बहुत ही चालाक और शरारती बंदर भी रहता था। वह अक्सर बच्चों के हाथ से उनके फल छीन लेता था। फिर वह ऊंचे पेड़ पर बैठकर फल खाता और बच्चों को चिढ़ाता हुआ हंसता था। बच्चे अक्सर उससे परेशान रहते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन बंदर ने हमेशा की तरह अपनी शरारत की। उसने एक छोटी और प्यारी लड़की अनाया का टिफिन छीन लिया। अनाया अपने दोस्तों के साथ बैठी थी जब बंदर अचानक आया और उसका खाना ले भागा। बाकी बच्चे यह देखकर बहुत गुस्से में चिल्लाए, इसे पत्थर मारो, यह बहुत बुरा है। वे चाहते थे कि अनाया भी उनके साथ मिलकर बंदर को डांटे या भगाए, लेकिन अनाया चुप रही। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने धीरे से ऊपर पेड़ की ओर देखा, जहां बंदर उसका टिफिन खोल रहा था, और फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बंदर ने अनाया को मुस्कुराते हुए देखा और वह हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और फिर कुछ और भाव थे। वह सोच रहा था, यह लड़की गुस्सा क्यों नहीं हो रही? यह तो बाकी बच्चों जैसी नहीं है। बंदर को समझ नहीं आ रहा था कि अनाया ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है। अगले दिन अनाया फिर से बाग में आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पका हुआ केला था। उसने धीरे से उस केले को पेड़ के नीचे, जहां बंदर अक्सर बैठता था, रख दिया। फिर वह थोड़ी दूर हटकर बैठ गई और बंदर को देखने लगी। बंदर ने केले को देखा, फिर अनाया को देखा और फिर केले को। धीरे धीरे बहुत सावधानी से वह पेड़ से नीचे आया। उसने केले को उठाया। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी हैरानी थी और पहली बार वह किसी बच्चे के सामने शांत बैठकर केला खाने लगा। इस बार वह टिफिन छीनकर भागा नहीं, बल्कि वहीं शांति से बैठा रहा। अनाया ने ध्यान से देखा और पाया कि बंदर के एक हाथ में चोट लगी हुई थी। शायद इसीलिए वह इतना चिड़चिड़ा था और गुस्से में सबका खाना छीनता था। उसकी चोट देखकर अनाया को उस पर दया आ गई। अनाया धीरे से बंदर के पास गई। उसके हाथ में एक साफ रुमाल था। उसने बहुत प्यार से और धीरे धीरे बंदर के घाव को साफ किया। बंदर बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और ही भाव थे, शायद कृतज्ञता। अनाया ने उसके घाव पर एक छोटा सा पत्ता भी बांध दिया, जैसे कोई मरहम लगा रही हो। उस दिन के बाद से बंदर का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। अब वह बच्चों के साथ शांत बैठकर फल खाता था, उन्हें परेशान नहीं करता था। कभी कभी तो वह बच्चों के साथ खेलता भी था, उनकी हंसी में शामिल होता था। गांव वाले यह देखकर बहुत हैरान हुए और अनाया की तारीफ करने लगे। वे बोले, अनाया ने अपनी दया से एक बहुत बड़ी समस्या को खत्म कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने अपने अच्छे व्यवहार से एक जंगली जानवर को बदल दिया। कभी कभी गुस्सा और बदले की भावना समस्या को और भी बढ़ा देती है, लेकिन दया और सहानुभूति सबसे कठिन दिल को भी पिघला सकती है। दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। ये हमें दूसरों के प्रति अधिक समझदार और संवेदनशील बनाती है। अनाया की कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आप अनाया की जगह होते, तो क्या आप उस शरारती बंदर पर गुस्सा करते, या आप भी अनाया की तरह दया दिखाते और उसकी मदद करते? कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप क्या करते। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और ऐसी ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी वाला आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। हम हर हफ्ते नई कहानियाँ लेकर आते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह कहानी साझा करें, ताकि वे भी दयालुता का महत्व समझ सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए और दयालु बनिए। थैंक यू।